कौन खुश नसीब है जिनकी सिफारिश आप करेंगे। मन असअदुन्नास बिशफाअती का या रसूल अल्लाह, वो लोगों में कीमती सआदतमंद खुशबख्श कौन है? और सुनो किसकी सिफारिश होगी? वाबियो तुम्हारी सिफारिश होगी, अल्लाह की कसम तुम्हारी सिफारिश होगी। किस बुनियाद पर? आका फरमाते हैं असअदुन्नास बिशफाअती, मेरी सिफारिश का हक पाने वाले सआदतमंद वो हैं मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाहु खालिसन मिन क़ल्बी, जिसने तौहीद पर पहरा दिया होगा, जिसने अल्लाह को छोड़कर किसी दूसरे को इलाह और माबूद न बनाया होगा, जिसने किसी दूसरे को गौस दस्तगीर न समझा होगा, जिसने तौहीद को पक्का किया होगा, उसकी सिफारिश पर। यहां एक पहलू जिक्र करके सलाम करता हूं कि हौज पर पहुंचने के बावजूद भी जिन्हें जामे कौसर नहीं नसीब होगा, उन बदबख्तों में कभी ना होना। और वो बदबख्त कौन है? जो नबी पाक जो सारे पिछले मराहिल पास करके पहुंचे हैं, लेकिन वहां जाकर पकड़े गए। इनकी शक्लें मुसलमानों वाली हैं, ईमान वालों वाली हैं, इनके चेहरे दमक रहे, आज़ाए वुजू चमक रहे, वहां पहुंचे हैं, पानी तलब कर रहे हैं, खड़े हैं, लाइन में लगे हैं कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं मेरे और इनके दरमियान जिब्रीला खड़े होंगे, या मेरे और इनके दरमियान दीवार हायल कर दी जाएगी। मैं लपक कर कहूंगा ये तो मेरे उम्मती हैं, क्यों हटाया जा रहा है? और मुझसे कहा जाएगा ये वो बदबख्त है जो पाकिस्तान के गली कूचे में बैठकर आपके दीन को तब्दील करने की मजमूम कोशिश करता रहा, जो इन बदबख्तों के हाथों फरोख्त हुआ, जिन्होंने घर घर में खाना साथ फैक्ट्रियां लगाई दीन बदलने की, जो अपनी मर्जी का दीन बयान करते थे, ये उनके हाथों लूटे गए हैं। लिहाजा यहां पहुंचकर भी आपकी सिफारिश के और आपके जामे कौसर से ये उस हक से महरूम हुए हैं। हुण तुसीं बड़ी मुहब्बत ना, बड़ी तसल्ली ना बाजवा साहब की जिहड़ी गुफ्तगू होंदी है, जिन्हां दोस्तां ने बड़े बयान बाजवा साहब दे सुनते रहंदे ने, कुछ लोग पिंडां चों आए ने, सैडां तो उन्हां नूं शायद अंदाजा नहीं। अल्लाह पाक ने बाजवा साहब की ज़बान के अंदर तासीर रखी है, और तुसीं बयान सुनोगे इंशाअल्लाह ताला दुआवां देंदे रहोगे हमेशा। बाजवा साहब नूं बिला ताखीर प्रोफेसर अजीम मजहबी सकालर जनाब शेख मतीउल्लाह बाजवा साहब अपने ख्यालात का इजहार फरमा। अल्हम्दुलिल्लाहिल अज़ीज़िल गफ़्फ़ार, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अबरार, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नक हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नक हमीदुम मजीद। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल लिल्लाहिश शफ़ाअतु जमीआ। क़ील या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन असअदुन नास बिशफ़ाअतिक। क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम असअदुन नास बिशफ़ाअती मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाहु ख़ालिसन मिन क़ल्बिही। हम्दुसना
दुरूद सलाम के बाद अल्लाह ताला का बेपनाह फजल और एहसान है कि हम सब इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस में जमा है। उलमा की कसीर तादाद मौजूद है और मैं इंशाअल्लाह इंतहाई मुख्तसर वक्त में चंद एक गुजारिशात पेश करूँगा। आपसे दरख्वास्त है, न सिर्फ मेरा बल्कि तमाम उलमाए किराम का ये हक है कि आप इंतहाई इन्हिमाक से, तवज्जो से, मोहब्बत से उनकी बात को सुने। इस कॉन्फ्रेंस का उन्वान इमामुल अंबिया अलैहि सलातु वस्सलाम कॉन्फ्रेंस है। मुझसे कबल हजरत शाह साहब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत कुबरा पर अपने दलाइल पेश कर रहे थे। इसी का एक हिस्सा मैं आपके सामने अर्ज करना चाहता हूं और इस मुख्तसर वक्त में कुछ एहसास दिलाना चाहता हूं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का तकाजा ये है कि हम आपकी अज़मत, रफ़अत, शान सिर्फ जुबानी तौर पर उसका इकरार ना करें, बल्कि हकीकी तौर पर आपकी उस शान का एतराफ़ करते हुए, आपकी शान को तस्लीम करते हुए बतौर नबी और बतौर रसूल जो आपका हम पर हक है, उस हक को अदा करने की अपनी सी कोशिश भी करें। अगर सिर्फ अज़मत का एतराफ़ और इजहार ही काफी होता तो शायद कुफ़ार मक्का को भी कोई एतराज न था आपकी अज़मत और आपकी शान को तस्लीम करने का। अगर अतात के शान पर गुजरना ना होता, अगर आपकी बतौर नबी अतात न करना होती और आपके लाए हुए अकायद को तस्लीम न करना होता और सिर्फ शान बयान करना होता और शान सुनना और उसका एतराफ़ करना होता, तो शायद न कल के किसी काफिर को कोई मसला था, न आज के किसी काफिर को कोई मसला है। और अल्लाह का शुक्र है, अस्हाबे रसूल से लेकर आज तक जिस सिलसिले से आप जुड़े हुए हैं, मसलक के हक्का, मसलक के अहले हदीस, किताब और सुन्नत के तर्जुमान बनकर आप इस बात को समझें कि हम कौन लोग हैं, हमारा तारुफ क्या है, हमारा दावा क्या है। हम आज भी उन्हीं बुनियादी उसूलों पे खड़े हैं जिन पे कल अस्हाबे रसूल खड़े थे। हमारा दावा है और इस दावा पर हमारे असलाफ की कुर्बानियां गवाह हैं कि हमने किसी भी फितने के जमाने में और किसी भी फितने के सामने किताब और सुन्नत को नहीं छोड़ा है। हमारे अंदर एक तबका हमेशा ऐसा मौजूद रहा है जो हमें फितनों से आगाह करता रहा, कुर्बानियां पेश करता रहा
और उन अकायद के साथ हमें जोड़े रखा जो अकायद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोड़ कर गए। उनमें से एक अकीदा और एक नजरिया आपकी इमामत का है। आप इमामुल अंबिया हैं, तो अहले हदीस ने जब इस अकीदे का इजहार किया, इसका एतराफ किया, इस हकीकत का एतराफ किया, तो फिर कभी ना किसी जाहिरी नबी को माना, ना कभी किसी बातनी नबी को तस्लीम किया। और जो हक आपका है, तवज्जो मेरी तरफ कीजिए, और अगर ये तवज्जो हटाने के लिए आपने इसको चढ़ाया हुआ है तो मेहरबानी इसको रोक लीजिए, क्योंकि शायद फुटेज से ज्यादा वो बात है जो मैं कर रहा हूं या उलमा करेंगे। हो गया, हम कम चलें थोड़ी देर के लिए प्लीज, ये 15-20 मिनट बस रोक, उसके बाद आपकी मर्जी। तवज्जो है, जो हक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, उस हक को तस्लीम करना ही काफी नहीं, बल्कि उस पर पहरा देना लाजिम है। और हमने से मुराद हमारे असलाफ ने, हमारी जमात ने, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन से लेकर आज तक इस सिलसिला ने, जिसने किताब और सुन्नत को काफी समझा और जिसने अपनी निस्बत कभी गैर नबी से नहीं जोड़ी, जिसने अपना ताल्लुक अल्लाह के रसूल से काटकर किसी और शहर या किसी और शख्सियत के साथ नहीं जोड़ा, उसने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक रफ़त, एक एक शान, एक एक मुकाम और आपकी एक एक सिफ़त पर अपने आप को कुर्बान किया है। हमने ना किसी जाहिरी नबी और ना किसी बातनी नबूवत को तस्लीम किया है, और ना ही वो बात, वो शान, वो अज़मत जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खासा है, लाजिमा है, हमने कभी वो खासा किसी गैर नबी से नहीं जोड़ा। उनमें से एक आपके इमामुल अंबिया होने की दलील या दलाइल में से एक दलील कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अना अव्वलु शाफ़िइन व मुशफ़्फ़अ, मैं सबसे पहला सिफारिशी हूं, मैं सबसे पहला सिफारिश करने वाला हूं, और मैं ही हूंगा जिसकी सबसे पहले सिफारिश को कबूल किया जाए, और बाकी सब उसके बाद जितने भी सिफारिश करेंगे, अंबिया करें, शुहदा करें, हुफ़ाज़े कुरान करें, उन सबको एक मौका मिलेगा, सिफारिश करने का भी एक मौका मिलेगा, लेकिन नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बार बार मौके मिलेंगे। यहां आप जानते हैं लोगों ने अपने अपने सिफारिशी बना रखे हैं, उन सिफारिशियों के साथ अपनी मर्जी के अकायद घड़ रखे हैं। अल्लाह का शुक्र, उसका फजल, उसकी रहमत है, अहले हदीस का एक अदना सा फर्द भी अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का खासा जो सिफारिश है, इस जैसा तसव्वुर, नजरिया किसी गैर नबी के साथ नहीं जोड़ता, क्योंकि जो खासा आपका है वो अल्लाह ने किसी दूसरे को अता नहीं किया। और प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अपने खुसूसियात में से एक खुसूसियत
तवील हदीस है, उसका एक जुज फरमाया मुझे दीगर अंबिया पर 5 या दूसरी रिवायत के अल्फाज में मुझे 6 फजाइल ऐसे अता किए गए जो मुझसे पहले किसी नबी को नहीं मिले, और उनमें से एक शर्फ और फजल ये है, उतीतु शफाअ, मुझे सिफारिश अता की गई। मुझे आप इधर ही है ना, हजरत कारी साहब का दीदार करें और बात मेरी सुनिए। मुझे सिफारिश का हक अता किया गया है, और लोगों ने समझा कि शायद ये बड़ी मामूली सी चीज है और हर किसी को ही मिल जाएगी, और हर किसी का सिफारिशी उसके हक में खड़ा हो जाएगा। जिसका दिल चाहे वादा करे कि मैं तुम्हारी सिफारिश करूं, जिसका दिल चाहेगा वहां वो बात और कलाम करेगा, हरगिज़ नहीं। सूरा ज़ुमर, अल्लाह पीछे उनके सिफारिशियों, उनके झूठे खुदाओं का जिक्र करने के बाद कहते हैं कुल लिल्लाहि शफाअतु जमीया, ऐ मेरे हबीब आप ऐलान कीजिए सिफारिश का कुल्ली इख्तियार सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के पास है। जिसको अल्लाह अता करे सिर्फ वो कलाम करेगा, और वहां हालत ये होगी किसी को इज़्न मिलेगा तब बोलेगा, और किसी की हिम्मत ना होगी कि अल्लाह के इज़्न के बगैर लब कुशाई कर सके। मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निही। यहाँ गली मोहल्ले में आपने देखा होगा लोग सिफारिशें बांटते फिरते हैं, लोग वादे लेते फिरते, वादे देते फिरते हैं, मैं तुम्हारी सिफारिश करूंगा, फलां तुम्हारी सिफारिश करेगा, फलां पीर साहब तुम्हारी सिफारिश करेंगे, गौस पाक तुम्हारी सिफारिश करेंगे। अल्लाह की कसम है अल्लाह की इजाजत के बगैर किसी को लब खोलने की इजाजत भी नहीं है। और इस सिमन में पहली हदीस इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद गिरामी सल्लल्लाहु रब्बानी साहब के बारे में मेरा तसव्वुर यह है कि बड़े जोशीले खतीब हैं, और उनके साथी और उनके चाहने वाले भी ऐसे ही होने चाहिए। ये इतने बड़े बड़े उलमा तशरीफ फरमा है, मैं तो एक तालिब इल्म हूँ, इसलिए जल्दी जल्दी मुझे उन्होंने कहा कि निकल जाए, नीवे मुश्किल ना हो जाए, लेकिन थोड़ा जज्बा और जोश से बैठे। आप इमामुल अंबिया कॉन्फ्रेंस सुनने आए हैं, होश में हैं? इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु नहीं, अभी तो बाद में पता चलेगा, कारी साहब बुलवा लेते हैं वैसे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमाते हैं क़यामत का रोज होगा, मैदान हश्र है, मखलूक खुदा मैदान हश्र में बेहाल खड़ी है, मुंतजर है, हर कोई परेशान है। लोग मुख्तलिफ अंबिया के पास जाएंगे। आपने वो सारी हदीस सुनी हुई, इख्तिसार के पेश में आदम के पास जाएंगे लोग, नूह के पास जाएंगे, इब्राहिम के पास जाएंगे, फिर वो सारे नबी मिलकर ईसा के पास आएंगे अलैहिस्सलाम, और उनसे आके कहेंगे, और हर कोई अल्लाह के सामने बात करने से इनकार कर रहा हो, हर कोई पहलू बचा रहा होगा, अपनी किसी बात को याद कर रहा होगा, सब मिलकर अल्लाह के बंदे हजरत ईसा के पास आएंगे। ए ईसा, आप कलिमतुल्लाह हैं, आप रूहुल्लाह हैं, आप बात कीजिए।
और ईसा अलैहिस्सलाम इन अंबिया को लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आएंगे और आका फरमाते हैं मैं उस वक्त पुल सिरात पे खड़ा हूं, लोग मेरे पास आएंगे, तमाम अंबिया मेरे पास आएंगे, इमामुल अंबिया अंबिया मेरे पास आएंगे और ईसा अलैहिस्सलाम उनकी रहनुमाई करते हुए आएंगे और आके अर्ज करेंगे ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग आपके पास आए हैं, लोग इंतजार में हैं, हिसाब शुरू नहीं हो रहा, मैदान हश्र की सख्तियां बर्दाश्त नहीं हो रही, उम्मतें परेशान हैं। अल्लाह के नबी आप चलिए, आप ही हैं जो अल्लाह से कलाम कर सकते, अल्लाह से इजाजत लीजिए, अल्लाह से बात कीजिए, हिसाब किताब शुरू हो जाए। ये पहली सिफारिश होगी जो अल्लाह के रसूल तमाम अंबिया की करेंगे और तमाम उम्मतों की करेंगे। यहाँ कहाँ है वो तुम्हारे पीर, वो तुम्हारे नाम ने आद मुर्शिद, वो तुम्हारे डब्बा पीर जिनके साथ तुमने अकीदा बनाया है कि ये जैसे चाहेंगे वैसे वहां बात की जाएगी। कुल लिल्लाहि शफाअतु जमीअ, ये हक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, ये हैसियत आपकी है, आप सिफारिश करेंगे और ये सिफारिश का हक सिर्फ एक पहलू, मांगते हो सिफारिश कभी अपनी दुआओं में नबी पाक अलैहिस्सलाम की सिफारिश मिल जाए? नहीं मांगते तो आज के बाद याद रखना, इस मौजू को याद रखना। आप ऐसे अजीज रिश्तेदार हैं, ऐसे महबूब रिश्तेदार हैं, यहां जिन रिश्तों के लिए तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत को और आपकी मोहब्बत को कुर्बान करते हो, अल्लाह की कसम है मैदान हशर अभी शुरू हुआ है, हशर में लोग जमा होना शुरू हुए तो सबसे पहले हमदर्दी, खैरखाई, मोहब्बत, नरमी, शफकत रिश्तों से वापस ले ली जाएगी। और हालत क्या होगी? जिनके लिए हम यहाँ मरने मारने पर तुले हैं और जिनके लिए हर सूदों से यहाँ से गुजरते हैं, जिनके लिए जायज नाजायज की सारी हदें फलांग देते हैं, रब का कुरान कहता है यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही। सारे रिश्ते, सारे नाते, सारे ताल्लुक लाताल्लुक हो जाएंगे, कोई किसी के लिए शफकत और नरमी नहीं रखेगा। आज माएं कुर्बान होने को तैयार नहीं कि मेरे बेटे को छोड़ दिया जाए, मैं इसकी जगह जाती हूँ। आज बाप कुर्बान होने को तैयार नहीं कि मेरी औलाद को छोड़ दो, मुझे कुछ इसमें ले लो। आज भाई दीवार बनने को तैयार नहीं, अपने आप को पेश करने को तैयार नहीं। आज सारे रिश्ते लाताल्लुक हो जाएंगे और कोई किसी की बात नहीं करेगा। और सरे हश्र सिर्फ एक आवाज, सिर्फ एक आवाज मेरे और तुम्हारे लिए, सिर्फ एक आवाज मेरे और तुम्हारे लिए बुलंद होगी। और ये आवाज किसकी है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये हक हासिल करने के लिए मेरे नबी ने कुर्बानियां दी, दो बड़ी कुर्बानी। तो जो मेरी तरफ, दो बड़ी कुर्बानी। पहली, सहाबी अर्ज करता है या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्यों नहीं आप भी अपने रब से सुलेमान अलैहिस्सलाम जैसी बादशाहत मांग लेते? आप क्यों नहीं सवाल करते? क्यों नहीं अल्लाह से कहते ये मुश्किलों के दिन टल जाए, ये फाका कशी की जिंदगी खत्म हो जाए? आप अल्लाह से सवाल करें, अल्लाह आपको भी सुलेमान अलैहिस्सलाम जैसी बादशाहत अता कर। और मेरे नबी ने वो कुर्बान करके, वो बादशाहत, दुनिया की बादशाहत कुर्बान करके हासिल क्या किया है? फरमाया हो सकता है, और हो सकते से मुराद यहाँ ये नहीं कि वो शायद हो, यकीनी खबर है कि अल्लाह ने जो मुझे अता किया है वो सुलेमान की बादशाह से भी बड़ा।
और वो क्या है? शफाअत का हक, सिफारिश का हक। और सिफारिश किन की होगी? जो घोड़े शाह पर लेट जाता है। सिफारिश किसकी होगी? पूछने वाले ने पूछा था, अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अल्लाह के रसूल किसकी सिफारिश होगी? वो कौन शहीद, कौन सआदतमंद लोग हैं, कौन खुशनसीब है जिनकी सिफारिश आप करेंगे? मन असअदुन्नास बिशफाअती का या रसूल अल्लाह, वो लोगों में कीमती, सआदतमंद, खुशबख्श कौन है? और सुनो किसकी सिफारिश होगी? वाबियो तुम्हारी सिफारिश होगी। अल्लाह की कसम तुम्हारी सिफारिश होगी। किस बुनियाद पर? आका फरमाते हैं असअदुन्नास बिशफाअती, मेरी सिफारिश का हक पाने वाले सआदतमंद वो हैं मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाहु खालिसन मिन क़ल्बी, जिसने तौहीद पर पहरा दिया होगा, जिसने अल्लाह को छोड़कर किसी दूसरे को इलाह और माबूद न बनाया होगा, जिसने किसी दूसरे को गौस दस्तगीर न समझा होगा, जिसने तौहीद को पक्का किया होगा, उसकी सिफारिश। दूसरी जगह फरमाया वहिया नाइलतुन, मेरी सिफारिश पहुंचेगी उसको। मैदान हशर में पहुंचे, पुल सिरात पे पहुंचे, मीज़ान पे पहुंचे, या जहन्नम जाने के बाद पहुंचे, वहिया नाइलतुन, पहुंचेगी मेरी सिफारिश उस तक। किस तक? लिमन मात ला युशरिक बिल्लाहि शैया, जिसने इस हालत में उसको मौत आई हो कि उसने अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराया, अल्लाह की बराबरी ना की हो किसी और के साथ, किसी दूसरे को वो इख्तियार न दिया हो जो अल्लाह का इख्तियार है, जो दौले शाह के दरबार पर ना गया, जो बुल्ले शाह के दौड़े ना पड़ता रहा, जो किसी लाहौर वाले, किसी बगदाद वाले का आशिक ना हुआ। इस हालत में मरा कि जब वो मरा है तो सिर्फ अल्लाह का, सिर्फ अल्लाह का। वहिया नाइलतुन, उसे मेरी सिफारिश पहुंच जाएगी। ये पहली कुर्बानी बादशाहत की। और दूसरी कुर्बानी नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपने उलमा से सुन रखा है, आपके 3 बेटे, 2 बेटे अल्लाह ने मक्का में खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा से अता किए, दोनों वफात पा गए छोटे उम्र में। आपकी आखिरी औलाद सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम मदीना में अल्लाह ने अता फरमाए, और 2-2.5 साल के हैं हजरत इब्राहीम, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनसे कैसी मोहब्बत थी, वो परवरिश पा रहे हैं। लोहारों के घर में भट्टी जलाई जाती, भड़काई जाती, धुएं वाला घर है। मेरे नबी जब मदीना में होते हैं तो असर की नमाज पढ़ के आप अपने सहाबा के साथ पैदल चलते हैं और इब्राहीम को देखने जाते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने हाथों पे उठाते, मोहब्बत लुटाते हैं। ऐसे ही एक मौके पर आप पहुंचे हैं तो देखा इब्राहीम अलैहिस्सलाम की हालत बड़ी परेशान कुन है, हिचकियां और सिसकियां चल रही हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहचान गए कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम का आखिरी वक्त आ गया। आपकी आंखों से आंसू रवा हैं, और सहाबी आपकी इस हालत को देख के अर्ज करता, अल्लाह के रसूल आप इतने गमज़दा हैं, आपको अल्लाह ने एक ऐसा हक अता किया है जो रद्द नहीं किया जाएगा। और चुंगी अमर सद्दू वालों, इधर मेरी बात सुनो। एक हक, तुम अपनी औलाद के लिए अपनी दुनिया कुर्बान कर देते हो। तुम्हारे किसी बच्चे को कोई परेशान कुन मर्ज लग जाए, तुम घर बेच देते हो, जायदाद बेच देते हो, उस बच्चे को बचाने की फिक्र करते हो। और मेरे आका को अल्लाह ने
उम्र के इस हिस्से में एक बेटा अता किया है जिससे बेपनाह मोहब्बत है, नाम भी अपने बाप इब्राहिम अलैहिस्सलाम के नाम पे रखा है। आपके हाथों पे है और आपके पास ये इख्तियार है। एक दुआ आपके पास ऐसी है जिसको रद्द नहीं किया जाएगा। अंबिया ने वो दुआएं मांगी, जिसने जो मांगा है अल्लाह ने अता कर दिया है। किसी ने अपनी माफी और बख्शिश की बात की है, किसी ने अपने लिए मुल्क और हुक्मरानी मांगी है, किसी ने अपने भाई को नबी बनाने की बात की है। अल्लाह ने सबकी बात सुनी है, वो हक उन सबको दिया है। आज आपके पास भी हक है कि आप वो दुआ करके इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी को बचा लें। और आपको मशवरा दिया जा रहा है, सहाबी कह रहे अल्लाह के रसूल आप भी दुआ कर लें, इब्राहिम की जिंदगी बच जाएगी। और मेरे आका ने क्या फरमाया था? बेटा कुर्बान किया है। और वो हक किसके लिए बचाया है? वो हक तुम्हारे लिए, मेरे लिए, उलमा के लिए, वो हक उम्मत के लिए। बेटा कुर्बान किया है, लेकिन ये हक महफूज रखा है कि कल क़यामत का दिन होगा जब मेरा रब मुझसे कहेगा इश्फा तुशफ़ा, तो मैं इन उम्मतियों की जो बड़े बड़े कबीरा गुनाह और जराइम करके आने वाले हैं, इनकी सिफारिश का हक बचा दूं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम सिफारिश करेंगे, बंदा मुशरिक ना हुआ तो इंशाअल्लाह करेंगे, क्योंकि आपने हद लगा दी। शफाअती लि उम्मती अल कबायर के साथ ये बता दिया कि कबीरा गुनाह का इर्तिकाब करने वाला उसकी भी सिफारिश करेंगे। आइए सिर्फ अब एक हदीस सुना के बात को खत्म करता हूं कि क्या हमने भी कभी तड़प से, तलब से, ख्वाहिश से, तमन्ना से इस हक को मांगा है? क्या हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हक तक पहुंचने के लिए कोई कोशिश, कोई ख्वाहिश की है? सिर्फ एक हदीस सुनाना है, तो जो कीजिए। सैयदना अनस, सब कहो रजी अल्लाह ताला। कौन अनस है जानते हैं? खादमे रसूल है, नबी पाक के 10 साल खिदमत करने वाले, गुलामजादा नहीं है, आपकी खाला का बेटा है। लोग जब आप मदीना आए तो मुख्तलिफ तहाइफ लेकर आए, और अनस की मां सैयदा उम्मे सुलैम अपना बेटा लेकर आई। अल्लाह के नबी शौहर छोड़कर चला गया है, मालो मता है नहीं, मेरी कुल कायनात अनस है, और मैं अपना बच्चा आपको सौंपती हूं, मैं क्या करूंगा? अर्ज की अल्लाह के रसूल ये आपकी खिदमत करेगा, आपके कामकाज किया करेगा। वो अनस, वो एक सवाल करते हैं, और अनस कौन है? अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम की बिशारत है, जिस शख्स ने एक हदीस को सुना, मन समिया मकालती, एक हदीस को, मेरी एक बात, फवाहा फहाफिज़हा सुम्मा अद्दाहा इला मन लम यस्माहा। एक हदीस को सुना, एक हदीस को याद किया, आगे पहुंचाया, पीछे दुआ की, नज़्दर अल्लाह, अल्लाह उसके चेहरे को सरसब्दो शादाब कर दे, उसको जहन्नम से आजाद कर दे। और अनस नबी करीम अलैहिस्सलाम से तकरीबन 2000 रिवायात को सुनने वाला, याद करने वाला, लोगों तक पहुंचाने वाला, इसके बावजूद भी, और अनस सहाबी है, रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन का हिस्सा है। अनस खिदमतगार है नबी पाक अलैहिस्सलाम के, अनस के लिए कई दुआएं की अल्लाह के नबी ने। इस सब के बावजूद सैयदना अनस की तड़प देखो, पूछते अल्लाह के रसूल क़यामत के रोज आप मेरी सिफारिश करेंगे?
काश आप मेरे इस नुक्ते तक पहुंच जाएं, उस दर्द के साथ जो मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं। इतने फज़ाइल, यकीनी जन्नती, नबी के पीछे नमाजें पढ़ने वाला, नबी के साथ जिहाद करने वाला, नबी की खिदमत करने वाला, नबी पर अपने आप को कुर्बान करने वाला, जिसको नबी पाक 10 साल में एक मर्तबा डांटते भी नहीं हैं, जिसके लिए अल्लाह के नबी ने बरकतों की दुआएं की हैं, उसे फिक्र लगी हुई है। अल्लाह के रसूल आप मेरी सिफारिश करेंगे? सच बताओ चुंगी वालों, कभी मुझे और आपको भी फिक्र हुई? कभी रात की किसी तन्हाई में, किसी रात के किसी पहर में मैं और आप भी जिंदगी के इतने साल गुजारने के बावजूद रात को कभी खड़े हुए कि मालिक मुझे इस लायक तो कर दे कि मैं अपने नबी की सिफारिश का हक हासिल कर सकूं? जब आपसे पूछा तो आपने फरमाया हाँ मैं तेरी सिफारिश करूंगा। इतना ही काफी था, इतना वादा ही काफी था कि अल्लाह के नबी ने कह दिया कि हाँ करूंगा। तो पूछते हैं अल्लाह के रसूल फिर मैं आपको कहां तलाश करूं? क़यामत का दिन होगा, इतनी मखलूक होगी, मैं आपको ढूंढूं कहां पर? आका फरमाते हैं अव्वलु मन ततलुबनी इंद सिरात, अना सबसे पहले मैं जहां लोगों को मिलूंगा वो सिरात का पुल होगा। वो पुल जो आज मैं और आप भूले हुए, जिसकी कोई तैयारी है और जिस पे से हम सबको गुजरना पड़ेगा। वइम मिनकुम इल्ला वारिदुहा, हर एक को उससे गुजरना पड़ेगा और उसकी कैफियत इतनी परेशान कुन है। बाल से भरी तुम लतीफे बनाते हो, लतीफे शेयर करते हो, पुल सिरात पर भी लतीफे बनते हैं, मौलवियों का मजाक उड़ाते हो। ये मौलवी ने पुल नहीं बनाया, ना मौलवी ने पुल सुनाया, ये तो प्यारे नबी हैं जो खुद देख कर आए हैं। खुद फरमाते हैं अनन नज़ीरुल उरियान, में अपनी आंखों से सारा मंजर देख के आया हूं। जहन्नम के बतन पर, पेट पर, खुली जगह पर इसको बांधा जाएगा, बाल से बारीक होगा, अंधेरा होगा, तारीकी होगी। इस पर सादान बूटी जैसे बड़े बड़े तुम्हारे दरख्तों जैसे कांटे होंगे, आंकड़े लगे होंगे, नीचे जहन्नम की लपटें होंगी। और वक्त कम है, मैं इसकी तफसीलात नहीं बता सकता कि वहां लोगों की हालत कैसे होगी। लोग अपने आमाल की बिना पर, अपने ईमान की बिना पर गुजरेंगे। उतनी ही रोशनी होगी जितना ईमान होगा, और ऐसे ही गुजरेंगे जैसे आमाल होगा। लोग अपने आमाल की बिना पर गुजरेंगे। कोई तेज भागता हुआ गुजरेगा, कोई यमुर्रून कल बर की बिजली की तरह गुजर जाएगा, तेज घुड़सवार की तरह गुजर जाएगा, भागने वाले की तरह गुजर जाएगा, पैदल चलने वाले की तरह गुजर जाएगा। कोई गिर पड़ रहा होगा और हदीस का मंजर सुना रहा, किसी का हाथ लटका होगा, पूरा जिस्म नीचे होगा, किसी का पांव अटका होगा, पूरा जिस्म नीचे होगा। आमाल ऐसे हैं, गिर पड़ रहा है। और यहां प्यारे रसूल उस पार खड़े हैं, और आज जो अपने नबी को पहचान भी सही तरह से नहीं रहा, अगर इसके पास तौहीद हुई, अगर इसके पास चंद आमाल भी हुए, उधर मेरे नबी दूसरी तरफ खड़े होके कह रहे होंगे रब्बि सल्लिम, रब्बि सल्लिम, अल्लाह इसको गुजार दे, सलामती दे दे, ये मेरा है। अनस कहते अल्लाह के रसूल यहां बड़ा इज़्दिहाम होगा, बड़ी परेशान कुन हालत होगी, अगर आप मुझे यहां ना मिले तो दूसरी कोई जगह बता दें। आका फरमाते हैं सुम्मा ततलुबनी इंदल मीज़ान, ऐ मेरे यार, मेरे खिदमतगार, फिर मीज़ान पर आ जाना। और मीज़ान पर सोचा कभी मीज़ान को, जहां नेकियां शुमार भी होंगी, गिनी जाएगी, गिनने के बाद तौली जाएगी। गिनी उसकी जाएंगी जल्दी खत्म करने बात को, गिनी उसकी जाएंगी जिसकी तौहीद और सुन्नत पर होगी, शुमार उसकी होंगी जो सुन्नत पर हुई। और वजन किन में होगा? जो इखलास के साथ, जिसकी तशहीर नहीं,
लोगों से बदला नहीं, लोगों के लिए नहीं, फेसबुक के लिए नहीं। जो अल्लाह के लिए की है वो वहां वजनी हो जाएंगी, और अल्लाह के लिए की हो तो एक जुमला इतना वजनी होगा कि एक तरफ 99 दफ्तर गुनाहों के और एक तरफ सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह होगा, तो ला इलाहा इल्लल्लाह को अल्लाह वजनी कर देगा। तीसरा मुकाम, अनस कहते अल्लाह के रसूल जिमें कोई बंदा खेड़े नहीं पै जाता, कि आका कोई ऐसी पक्की जगह दस दो जिथे हर सूरत च मिल जाए। अल्लाह, आका कोई एक जगह ऐसी बता दें जहां आप हर सूरत में मिलें। फरमाया सुम्मा ततलुबनी इंदल हाउस, ऐ मेरे सहाबी अनस फिर हाउस पे आ जाना, हाउस पर तो मेरी अपने हर उम्मती से मुलाकात हो, हाउस पर आ जाना। और यहां एक पहलू जिक्र करके सलाम करता हूं कि हाउस पर पहुंचने के बावजूद भी जिन्हें जामे कौसर नहीं नसीब होगा उन बदबख्तों में कभी ना होना। और वो बदबख्त कौन है? जो नबी पाक अलैहि, जो सारे पिछले मराहिल पास करके पहुंचे हैं लेकिन वहां जाकर पकड़े गए। इनकी शक्लें मुसलमानों वाली हैं, ईमान वालों वाली हैं, इनके चेहरे दमक रहे, आज़ाए वुजू चमक रहे, वहां पहुंचे हैं, पानी तलब कर रहे हैं, खड़े हैं, लाइन में लगे हैं कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं मेरे और इनके दरमियान जिब्रील आ खड़े होंगे या मेरे और इनके दरमियान दीवार हायल कर दी जाएगी। मैं लपक कर कहूंगा ये तो मेरे उम्मती हैं, क्यों हटाया जा रहा है? और मुझसे कहा जाएगा ये वो बदबख्त है जो पाकिस्तान के गली कूचे में बैठकर आपके दीन को तब्दील करने की मजमूम कोशिश करता रहा, जो इन बदबख्तों के हाथों फरोख्त हुआ, जिन्होंने घर घर में खाना साथ फैक्ट्रियां लगाई दीन बदलने की, जो अपनी मर्जी का दीन बयान करते थे, ये उनके हाथों लूटे गए हैं। लिहाजा यहां पहुंचकर भी आपकी सिफारिश के और आपके जामे कौसर से ये उस हक से महरूम हुए हैं। अल्लाह मुझे और आपको नबी पाक की सिफारिश अता फरमाए।